नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और जैसा मैं बता चुका था आपको पहले शायद, हम जा रहे हैं पौड़ी गढ़वाल के जयहरी खाल में जो इंटर कॉलेज है उसका शताब्दी समारोह है। यानी कि 100 साल पूरे हो गए जयहरी खाल इंटर कॉलेज को। तो जयहरी खाल इंटर कॉलेज एजुकेशन में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था कभी। तो यहाँ से बहुत ऐसे लोग पढ़कर आगे कोई मिनिस्टर बना है, कोई चीफ मिनिस्टर बना है, बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं। तो 100 साल पूरे हो गए तो फिर अब विद्यालय में होगा फंक्शन। अभी हम डेरिया खाल के पास में हैं, तो अब जाते हैं और जयहरी खाल जाएँगे तो रास्ते में जो कुछ मिलेगा दिखाएँगे कुछ आपको, फिर जयहरी खाल में दिखाते हैं। संतोष खेतवाल आ रहे हैं, हमने सुना वहाँ पे, क्योंकि वो भी जयहरी खाल इंटर कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं। तो केवी न्यूज़ देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं जयहरी खाल इंटर कॉलेज का शताब्दी समारोह 100 साल पूरे होने के अवसर पर। एक पौड़ी गढ़वाल का रिनॉन स्कूल रहा है ये जयहरी खाल। तो देखते हैं फिर कैसा होता है वहाँ पे प्रोग्राम, दिखाएंगे आपको। बने रहिए आप केवी न्यूज़ के साथ। डेरिया खाल में है अभी। चलिए फिर इस समय हम डेरिया खाल के पास है, मतलब डेरिया खाल से थोड़ा पहले है। तो लैंसडाउन तो अब एक टूरिस्ट एरिया है, लैंसडाउन होके हम जयहरी खाल जाएंगे। तो चूँकि मेरे साथ मेरे मित्र भी जा रहे हैं, मतलब छोटे भाई धर्मवीर नेगी। और धर्मवीर नेगी भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उत्तराखंडी भाईजी के नाम से। अच्छा चल रहा है उनका भी चैनल। तो साथ ही जा रहे हैं हम, तो उनकी बाइक में ही जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब यूट्यूब में इतनी कमाई नहीं होती कि कार बुक करके घूमते रहे। फिलहाल बाइक से ही जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों को ऐसा डेरे खाल दिखा रहा हूँ मैं आपको। बहुत से लोगों को लगता है कि अब जैसे हम लोग घर से निकले अभी, तो साथ हमारे मित्र मंडली यही सोच रही है, यार ये तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, घूमते रहते हैं, यहाँ जाते रहते हैं, वहाँ जाते रहते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब हमने काम कर लिया है तो हम सोच रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं डेरिया खाल, यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं। लंच डाउन जाते समय जगह जगह में बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट बन गए हैं। लेकिन अपने जो गांव के लोग हैं, जिनके पास ज़मीन भी है, सब कुछ है, उन लोगों ने छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं। किसी ने पान बीड़ी सिगरेट की, किसी ने चाय का खोखा, किसी ने मैगी पॉइंट। ज़्यादातर जो बड़े होटल हैं बाहर के व्यवसायियों के ही हैं। अब हम उनको गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई उन लोगों ने ही लैंसडाउन को पर्यटन के रूप में हब बनाया है। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े होटल खुले हैं तो टूरिस्ट यहाँ आते हैं। जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, जिनकी यहाँ ज़मीनें हैं, उनको भी सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीम है कि आप होटल रिजॉर्ट आदि बना सकते हो। चलिए फिर बाद में करेंगे इस विषय पे बात। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की हालत बहुत ख़राब है। नाम मात्र का ये हाईवे है, और ये जब बरसात में टूटा था तो तब से इसमें जुगाड़ करके काम चल रहा है। तो भैया आपको ये ज़रूर बता रहे हैं कि कोटद्वार दुगड्डा मार्ग खस्ता हाल है। डेरिया खाल बहुत सुंदर दिख रहा है दूर से। तो चलो फिर हमने जाना है जयहरी खाल इंटर कॉलेज। 2-3 वीडियो बन जाएंगे मुझे लग रहा है। पहले पार्ट में हम आपको थोड़ा दिखाएंगे, अब इसके बाद कैसा है रास्ता, कैसा है सफ़र। फिर मिलेंगे जयहरी खाल से। बने रहिए केवी न्यूज़ के साथ। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि हम जा रहे हैं जयहरी खाल इंटर कॉलेज। तो जयहरी खाल इंटर कॉलेज जाने के लिए बाय लैंसडाउन जा रहे हैं हम, क्योंकि अब धर्मवीर नेगी जो है वो कुछ कंप्यूटर का भी काम करते हैं यहाँ पे। आर्मी का जो पे अकाउंट सेक्शन है उनका ऑफिस है काफ़ी बड़ा। और यहाँ पे कुछ उनका काम है, मतलब वो कंप्यूटर का काम करते हैं। तो कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक करते हैं धर्मवीर नेगी। तो बस वो यहाँ से अपना काम निपटाएंगे तो फिर हम पहुँच जाएंगे जयहरी खाल इंटर कॉलेज। कोटद्वार में तो ठंड है नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन लैंसडाउन तो ठंडा ही है। अब हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके हैं, तो हमने सोचा चलो फिर सर्दियों में चाय पी लेते हैं। फिर अभी धर्मवीर नेगी है, वो इस ऑफिस में उनका कुछ काम है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा रिकॉर्ड ऑफिस कह सकते हैं। वैसे पे अकाउंट है, मतलब यहाँ से पूरी आर्मी की जो पेमेंट्स हैं, पेंशनर्स जो लोग आते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, यहाँ से सारा काम होता है। तो यहाँ पर रुके हैं हम अभी। यहाँ के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ बांज के पेड़ होते हैं बहुत, इसलिए ठंडा बहुत है लैंसडाउन में। आज लोग एक और चीज़ से बहुत परेशान हैं 2-3 दिन से। जो मेडिकल स्टोर हैं बंद हैं। श्रीनगर में कुछ दवाई की दुकानों को सीज किए जाने के बाद जो मेडिकल स्टोर्स की एसोसिएशन है, उन्होंने मतलब दवाई की दुकानों में हड़ताल कर दी है। ये ऑफिस है, रिकॉर्ड ऑफिस है ये आर्मी का। मतलब यहाँ से आर्मी की पेमेंट्स बनती हैं, जिन्हें कैंटीन की पेमेंट हो, सैलरी हो, पेंशनर्स जब आते हैं तो उनका जो लेखा जोखा है वो यहाँ रखा जाता है। बस यहाँ से निकलेंगे हम लैंसडाउन और फिर पहुँचते हैं जयहरी खाल, दिखाते हैं आपको। तो आज हम आपको जयहरी खाल का फंक्शन दिखाएंगे। अभी जयहरी खाल पहुँचे नहीं हम, क्योंकि अब लैंसडाउन में कुछ काम है धर्मवीर नेगी को, जिनके साथ मैं आ रखा हूँ। तो ये ऑफिस है यहाँ पे, वेतन और लेखा कार्यालय, पे एंड अकाउंट ऑफिस। यहाँ पर अभी वो थोड़ा काम करेंगे, कुछ कंप्यूटर का काम करते हैं वो। कंप्यूटर से संबंधित जो होती है, इंटरनेट से संबंधित जो समस्याएँ होती हैं उनका समाधान भी करते हैं। तो अभी वो ऑफिस में ही है। तो अभी वो
ये यहाँ पे कालू डांडा अतिथि गृह, मतलब लैंसडाउन को पहले कालू डांडा भी कहा जाता था। तो अभी लैंसडाउन के वीडियो तो मैंने पिछले 1-2 महीने पहले डाल दिए हैं, आपने नहीं देखे तो देख लेना। लैंसडाउन में जो देखने लायक जगह है, इधर गए थे हम। ये जो गेट है और अब ये लैंसडाउन की रोड है। तो मैंने उसको पूछा था कैंटीन में जहाँ चाय पी थी, तो कह रहे थे 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा नहीं, 1 किलोमीटर है यहाँ से लैंसडाउन। तो मैं सोच रहा हूँ तब तक लैंसडाउन पहुँच जाते हैं। हो सकता है कंप्यूटर ठीक करने हैं उन्होंने, ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। हमारी आर्मी को सैल्यूट है, हम भी सैल्यूट करते हैं, हालांकि ये हमें सैल्यूट कर रहे हैं। तो चलिए फिर जयहरीखाल पहुँचते हैं तो कुछ दिखाएंगे आपको। तो चलिए फिर मैं तो ऑफिस से, मतलब जहाँ पे धर्मवीर नेगी मेरे साथी हैं, पैदल आ गया। लैंसडाउन का जो ये मार्केट है, लैंसडाउन का छोटा सा मार्केट है, छावनी एरिया है। तो ज़्यादातर वीडियो यहाँ पे बनाने भी नहीं चाहिए, बनाने भी नहीं देते। तो आर्मी के एरिया में तो हमने कोई वीडियो बनाया नहीं। अब हम लैंसडाउन के जो मेन मार्केट है वहाँ पर हैं, और यहाँ पर से 6 किलोमीटर दूर है जयहरीखाल। तो अब हम पहुँचेंगे जयहरीखाल, फिर जयहरीखाल से कुछ दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल हम लैंसडाउन के जो गांधी पार्क बोलते हैं इस मैदान में। अब यहाँ पर तो टैक्सी स्टैंड है, सभी जगह के लिए यहाँ से टैक्सियाँ मिल जाती हैं। अब शताब्दी समारोह जाम जा रहा है, उसका बोर्ड यहाँ पर भी लगा हुआ है, और ऐसा बता रहे बहुत भीड़ है वहाँ पे। तो बस अब थोड़ी देर के बाद पहुँचते हैं जयहरीखाल, फिर दिखाते हैं आपको शताब्दी समारोह जयहरीखाल इंटर कॉलेज का। तो ये है लैंसडाउन का छोटा सा मार्केट, मतलब ये एक गोल चक्कर जैसा है, गांधी पार्क भी बोलते हैं इसको। तो टूरिस्ट तो लैंसडाउन में आते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है जयहरीखाल, जहाँ हम जा रहे हैं। फिलहाल ये मार्केट है, मतलब आसपास के गांव के लोगों की ख़रीदारी का केंद्र है। छावनी परिषद है, तो बहुत ज़्यादा तो वीडियो बनाना आर्मी एरिया में पॉसिबल था नहीं। यहाँ से सभी जगह के लिए टैक्सी आदि मिल जाती हैं। काफ़ी टूरिस्ट है लैंसडाउन में, लेकिन हम जा रहे हैं जयहरीखाल। तो अब निकलते हैं यहाँ से जयहरीखाल के लिए, फिर जयहरीखाल से दिखाते हैं आपको शताब्दी समारोह। बहुत लोग जा रहे हैं, वैसे बहुत भीड़ है वहाँ से सुना। टैक्सी वाले भी काफ़ी किराया मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टैक्सी रुकने नहीं दे रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। चलिए फिर अब जाएंगे जयहरीखाल, एक और चाय पी लेते हैं यहाँ पे। अभी वो धर्मवीर नेगी आए नहीं है, वो आएंगे तो फिर हम चलेंगे जयहरीखाल। पौड़ी की रौनक तेरी कंदोड़ियों माँ, जौन सारी जादू तेरी नटूरियों माँ। पौड़ी की रौनक तेरी कंदोड़ियों माँ, जौन सारी जादू तेरी नटूरियों माँ। गंगा तेरी आँखों माँ, फूलों की आँखी तेरी उठियों माँ। कंदोड़ियों माँ, कंदोड़ियों माँ, हिमालय बसायो तेरो बतिवा। चलिए फिर हम पहुंच गए जयहरीखाल। जयहरीखाल का ये छोटा सा मार्केट है। वैसे जयहरीखाल भी उतना ही खूबसूरत है जितना लैंसडाउन है, लेकिन चूंकि लैंसडाउन की वजह से लैंसडाउन का जो व्यू है, वहाँ जो फैसिलिटीज़ है, उसके हिसाब से जयहरीखाल पर्यटकों का बहुत पसंदीदा स्थान नहीं है। लेकिन अच्छा है यहाँ पे व्यू। आवाज़ आ रही है, प्रोग्राम लगभग शुरू हो चुका है। तो फिलहाल हम आपको दूर से दिखा रहे हैं कैसा दिखता है जयहरीखाल के आसपास का क्षेत्र, और आपको आवाज़ भी आ रही होगी प्रोग्राम की। तो फिर जयहरीखाल इंटर कॉलेज की शताब्दी समारोह का ही वीडियो बनाने हम आए थे, और अब हम पहुंच चुके हैं जयहरीखाल। ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, छोटा सा मार्केट है, लेकिन एक समय एजुकेशन के मामले में जयहरीखाल बहुत टॉप पे था। मतलब जयहरीखाल के जो जयहरीखाल का इंटर कॉलेज हो, यहाँ पे अन्य जो शिक्षण संस्थाएँ थी, उनको उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश के समय बहुत बड़ा नाम माना जाता था। अब ये उत्तराखंड के बनने के बाद सरकार की गलतियाँ रही। यहाँ पर कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन जाती तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम है, पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों के लिए बहुत बढ़िया है, उपयुक्त है। लेकिन क्या हुआ, उत्तराखंड बना, राजधानी बन गई देहरादून। जो पहाड़ी क्षेत्र थे, जो पहले ज़्यादा डेवलप थे, मतलब उत्तर प्रदेश के समय में गढ़वाल मंडल जो कमिश्नरी थी, उस समय स्थिति ज़्यादा बढ़िया थी पहाड़ी क्षेत्रों की, चाहे पौड़ी हो चाहे जयहरीखाल हो। अब तो ये है कि 100 साल हो गए, तो आज मिनिस्टर भी आएंगे, चीफ मिनिस्टर भी आएंगे, लोग भी आएंगे, कलाकार भी आएंगे, लेकिन कल फिर यहाँ पे सन्नाटा ही होगा। चलिए फिर पहुँच गए हम जयहरीखाल। अब उस जगह में पहुँचते हैं जहाँ पर हो रहा है प्रोग्राम। जयहरीखाल इंटर कॉलेज का शताब्दी समारोह हो रहा है, 100 साल पूरे हो गए। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको खबर जयहरीखाल से।
तो चलिए फिर फाइनली हम उस जगह में पहुंच गए जहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज जयहरी खाल का शताब्दी समारोह हो रहा है। तो काफ़ी मतलब समस्या है यहाँ पे पार्किंग वगैरह की, गाड़ी तो पारी पुलिस बल भी तैनात है क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर आ रहे होंगे, तो राजनीतिक दलों के लोग आ रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग भी आएंगे यहाँ पे। जयहरी खाल इंटर कॉलेज का शताब्दी समारोह अब हम आपको दिखाते हैं। और हम अभी थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही कार्यक्रम से, फिलहाल हम गेट पर हैं और यहाँ से थोड़ा दूर पैदल होगा शायद। तो दिखा रहे हैं हम आपको, खूबसूरत हिल स्टेशन है जयहरी खाल। हालांकि लैंसडाउन जब से पर्यटन के मानचित्र पर आया है तो जयहरी खाल उतने लोग नहीं आते, लेकिन ये जगह भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा है यहाँ का मौसम। तो चलिए फिर चलते हैं अब उस जगह में जहाँ पर हो रहा है कार्यक्रम। चलिए फिर यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, मतलब ये गेट यानी कि यहाँ से स्टार्ट है वो जगह, मतलब रास्ता जहाँ पर हो रहा है शताब्दी समारोह। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे सिक्योरिटी है, मतलब चूँकि आज यहाँ पे हज़ारों लोग जुटे हुए हैं शताब्दी समारोह का हिस्सा बनने के लिए। तो फिर केबी न्यूज़ में दिखाते हैं हम आपको पौड़ी गढ़वाल के जयहरी खाल इंटर कॉलेज का शताब्दी समारोह। गेट में लिखा है भाई शताब्दी समारोह में सभी का स्वागत है, शुभकामनाएं, हार्दिक स्वागत। तो चलिए फिर पहुंच गए गेट पे, अब चलते हैं सीधे अंदर। तो चलिए फिर धीरे धीरे हम कोटद्वार से चले, लैंसडाउन में रुके और अब हम आ गए जयहरी खाल। तो जयहरी खाल इंटर कॉलेज में जो शताब्दी समारोह हो रहा है वहाँ पर जाने का रास्ता है ये। बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है, लेकिन हम कुछ मनोरंजक ही दिखाएंगे आपको। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको पौड़ी गढ़वाल का जो जयहरी खाल इंटर कॉलेज है उसका शताब्दी समारोह हो रहा है। देखते हैं कुछ अच्छा सा आपको दिखाएंगे, कुछ मनोरंजन होगा तो आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे पहुँचे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब जयहरी खाल मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं है और अब गेट पर आ गए। तो चलिए फिर यहाँ पर तो बहुत स्वागत हो रहा है, मतलब आगंतुकों का। सिक्योरिटी भी काफ़ी है, मतलब पुलिस बल भी तैनात है क्योंकि नेता मंत्री आ रहे हैं, तो सबकी ड्यूटी है इस कार्यक्रम को सफल बनाए। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको जयहरी खाल का शताब्दी समारोह। स्वागत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। चलो जी, देखिए हमारा भी स्वागत कर लिया इन्होंने, तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से दिखाएं प्रोग्राम। भारी पुलिस बल भी है यहाँ पे क्योंकि मिनिस्टर भी आ रहे हैं, राजनीतिक सरकार से जुड़े लोग भी आ रहे हैं। तो जयहरी खाल इंटर कॉलेज का शताब्दी समारोह अब दिखाते हैं हम आपको। पहुँच गए गेट पे और यहाँ पे स्वागत भी हो रहा है, बहुत अच्छा है। तो फिर अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है व्यवस्था, क्या हो रहा है कार्यक्रम। काफ़ी बड़ा पांडाल है। चलिए फिर अब कुछ दिखाते हैं आपको। तो हमने कहा कुछ ना कुछ खरीदेंगे। और ये हमारे गांव की हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने ये गढ़वाली जो व्यंजन होता है अरसा रोट आदि तैयार किया है। इसमें इन्होंने हल्दी भी रखी हुई है, गांव की हल्दी है क्या। और ये जो छीमी बोलते हैं इसकी सब्जी बनती है, लोग नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। और ये पहाड़ी जो दाल होती है राजमा, तो बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। अच्छा है। चलो कार्यक्रम तो अभी संतोष खेतवाल जी का शुरू होगा बाद में। फिलहाल हमारी यहाँ पे बहनें हैं, इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कुछ लेना चाहते हैं, तो हमने भी कुछ ले लिया है। चलिए फिर केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको जयहरी खाल इंटर कॉलेज का शताब्दी समारोह। अभी कार्यक्रम शुरू होने में समय लगेगा क्योंकि जो कार्यक्रम आपको दिखाना चाहते हैं कोटद्वार में वो है संतोष खेतवाल का कार्यक्रम। तो संतोष खेतवाल जब आएंगे तो दिखाएंगे। फिलहाल देखिए स्टॉल अच्छा है। चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर आपकी में आज हम आए हैं इंटर कॉलेज जयहरी खाल के शताब्दी समारोह में। पूरा पांडाल खचाखच भरा हुआ है और सभी को इंतजार है रंगारंग कार्यक्रम शुरू होने का। हालांकि इस कार्यक्रम में त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद तीरथ सिंह रावत यानी पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भी आएंगे और पूर्व छात्रों का यहाँ पे जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस विद्यालय से निकले हुए छात्रों में तीरथ सिंह रावत भी हैं जो सांसद हैं, कई ऐसे नेता हैं जो इस विद्यालय में पढ़े हैं और कई ऐसे बेहतरीन कलाकार हैं जिनमें से संतोष खेतवाल भी एक हैं। तो चलिए फिर पौड़ी गढ़वाल के जयहरी खाल इंटर कॉलेज के शताब्दी समारोह का कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे। और फिलहाल पांडाल में अगर आप स्थिति देखेंगे बहुत खचाखच भरी हुई है और शुरुआत में यहाँ पे कथक का कुछ कार्यक्रम चल रहा है और कथक नृत्य पेश कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे कलाकार जिनके जो पिताजी रहे वो इसी विद्यालय से पढ़े। तो केबी न्यूज़ में जयहरी खाल इंटर कॉलेज का शताब्दी समारोह हम कैसे पहुँचे लैंसडाउन होते हुए वो हमने आपको दिखा दिया। अब हम आ गए हैं उस जगह में जहाँ पर चल रहा है शताब्दी समारोह का कार्यक्रम। हालांकि जिस तरह मैं सोच कर आया था कि यहाँ पे शायद बहुत बड़ा रंगारंग कार्यक्रम होगा, उतना बड़ा तो अभी खबर आई कि नहीं है। लेकिन संतोष खेतवाल जो पहले एक सुपरहिट सिंगर रहे हैं जिन्होंने
तेरो की बात तो रूप कमयूच, मैं नहीं जानो ने पाला जैसे सुपरहिट गाने गाए थे। अब तो उम्र काफ़ी हो गई उनकी, लेकिन वो इस विद्यालय से पढ़े हैं, इसलिए इस विद्यालय के शताब्दी समारोह में वो बतौर मेहमान भी हैं, बतौर कलाकार भी हैं। स्टेज सजा हुआ है, कई छात्र यहाँ पे आए हुए हैं जिन्होंने इस विद्यालय से पढ़ाई की, आज अच्छे पदों पर हैं। तो इंटर कॉलेज जयहरी खाल का शताब्दी समारोह के भी न्यूज़ में दिखा रहे हैं, चूँकि हमने आपको पहले बोल दिया था कि हम दिखाएंगे, तो काफ़ी दूर आए हम कोटद्वार से। मौसम अच्छा है यहाँ का, खुशगवार मौसम है, अच्छी लोकेशन है। और ये ताज्जुब की बात है कि सरकारों ने ऐसी शानदार लोकेशंस में कुछ यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही बना देते तो जयहरी खाल पढ़ाई के लिए आदर्श है। बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत एक रिनॉन जगह है, मतलब कि स्कूली शिक्षा में जयहरी खाल को वो मुकाम हासिल था एक समय जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उत्तराखंड, कि अच्छे अच्छे विद्यार्थी यहाँ से पढ़े, मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, खिलाड़ी बने, कलाकार बने, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया अलग अलग क्षेत्रों में। और जयहरी खाल में पहले जवाहर नवोदय विद्यालय भी था। तो कुल मिला के जयहरी खाल पूर्व में शिक्षा का हब था। आज यहाँ पे बहुत रौनक है, मतलब आज हज़ारों लोग आए हैं और इस कार्यक्रम को देखने भी आए हैं, कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी आए हैं। तो पौड़ी गढ़वाल पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, मतलब आज के दौर में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पलायन पौड़ी गढ़वाल से हो रहा है, क्योंकि शिक्षा की जो मूलभूत सुविधा है वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं है, सड़कें उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज विद्यालय का महोत्सव है, ये गौरवशाली इतिहास है इस इंटर कॉलेज का। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको शताब्दी समारोह। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां जो है खेतवाल जी के लिए, दिखाते हैं बाकी क्या। जिस उम्र में वो और थोड़ा GI ब्लॉक और ये C दो ब्लॉक मुख्यमंत्री में अभी पहुंचे हैं एक साथ, शेष कार्य ले रखे हैं। और तीरथ सिंह ये रावत कुछ जी, समस्याएं हैं त्रिवेंद्र तो सिंह मैं रावत आपसे निवेदन करूंगा, सम्मानित मंच आपका इंतजार कर रहा है कि आप आए और अपना उद्बोधन आशीर्वाद के रूप में। जे तीरथ सिंह रावत जी संबोधित कर रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं। तो राजकीय इंटर कॉलेज जयहरी खाल के इस शताब्दी समारोह में जो लोग पहुंचे हैं वो बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं। ये फिर बच्चे बजा रहे ताली के देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।